नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कड़ी में। आज की कड़ी में हम जीवन में धर्म की महत्ता पर कुछ चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में प्राइमरीली हम फोकस करेंगे कि धर्म होता क्या है और कैसे धर्म का पालन करते हुए हम एक शांतिपूर्ण जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस तरीके से हो कि धर्म के पथ पर उतरने के पहले हमारे जीवन में जितनी भी शांति थी, धर्म का पालन करने के बाद, धर्म के पथ पर चलने के बाद उससे ज़्यादा शांति महसूस हो। क्योंकि शांति तो वर्तमान में अनुभव करने की चीज़ है। अगर हम शांति को वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जीवन के बाद भी और अगले जन्म में भी हमें शांति मिलेगी। क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि जिसको अभी शांति नहीं मिली और इस जन्म में शांति नहीं मिली, उसको अगले जन्म में शांति मिल ही जाएगी। इसीलिए हमें धर्म के पथ पर चलना आरंभ करते समय सबसे पहले ये बिंदु लक्ष्य में रखना चाहिए। इस बिंदु पे अपनी नज़रें गड़ानी चाहिए। जैसे अर्जुन की एकाग्रता थी। जब उसके गुरु ने परीक्षा ली तो सभी शिष्यों ने बोला कि मैं चिड़िया की आँख को देख रहा हूँ, आसपास के जंगल को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, मैं आपके श्री चरणों को देख रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ चिड़िया की आँख देख रहा हूँ। तो वैसे ही जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कई बार प्रायोरिटी रखने में गलती हो जाती है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त होना ही चाहिए, फिर चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। यहाँ पे ये भूल हो जाती है। और इसके बाद हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में, अपने हर एक्शन के बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है जलन, अशांति, तकलीफ़। क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म हमारे अहंकार से निकल रहा है। जबकि जीवन का पहला लक्ष्य तो शांति प्राप्त होना चाहिए। अपने स्वभाव को कैसे अधिक से अधिक शांत बना लें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि शांति के बाद ही अच्छी चीज़ें प्रतिफलित होंगी। जैसे एक जहरीले पेड़ का बीज जब आप उसका वपन करेंगे, उसको रोपेंगे मिट्टी में, तो वह कैसा पौधा लाएगा। आप उसे कितने ही प्यार से रोपें, उसमें कितनी ही अच्छी अच्छी खाद डालें, मीठा जल डालें, लेकिन उसमें लगेंगे पेड़ पर फल तो जहर वाले ही लगेंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब भी कोई कर्म अशांति के द्वारा प्रतिफलित होगा तो उससे जो परिणाम आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अशांति वाले होंगे, अशांति की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादातर लोग दुनिया में सब कुछ होते हुए भी अशांत हैं, जलन में हैं। एक कम पैसे वाले आदमी को लगता है कि मेरे जीवन में सारी समस्याओं का हल एकमात्र पैसा है। अगर पैसा आ जाएगा तो मेरे जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ रह ही नहीं जाने वाली है। यही उसकी सोच होती है। फिर जब पैसा आ जाता है और एक व्यक्ति धनवान बन जाता है, उसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ज़्यादा खर्च करने की ताकत आ जाती है, तो वह पाता है कि जीवन में अशांति है ही, बल्कि अशांति और ज़्यादा गहरी हो गई है, अशांति और ज़्यादा बढ़ गई है, जलन और तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा कैसे हुआ? वो भी मान रहा था, दुनिया के सारे लोग मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं, भविष्य में भी मानते रहेंगे। पैसा आ जाने के बाद तो उसके जीवन की सारी तकलीफ़ों का, कष्टों का, पीड़ाओं का अंत हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने लक्ष्य को प्रायोरिटाइज करने में गलती की। ध्यान का लक्ष्य अपने आप को शांत करना है।
ध्यान का लक्ष्य आपको अमीर बनाना नहीं है, क्योंकि जब आप शांत होंगे तो अपने आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपके सारे कर्म फोकस्ड वे में होंगे। आपके सारे प्रयासों से एक शांति प्रस्फुटित होगी। आपके एक्शन से रिजल्ट में या बाई प्रोडक्ट के रूप में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगेगी, कोई भी व्यक्ति आपसे हर्ट नहीं होगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन विकास की, ग्रोथ की, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ, किसी को भी जब आपसे तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी तो प्रॉस्पेरिटी की, फाइनेंशियल ग्रोथ की मंजिल तो आधी उसी समय तय कर ली जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका शत्रु नहीं होगा, कोई भी विरोधी नहीं होगा। बस इसी बात को याद रखना है कि हमारा पहला लक्ष्य पहले अपने आप को अच्छी तरह से शांत कर लेना है। कई बार लोग निष्क्रियता को शांति समझते हैं। कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि मैं अगर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूं तो मुझे शांति मिल जाएगी, मतलब संसार को छोड़ दूं, स्वरूप से ही इसका त्याग कर दूं तो फिर परमानेंट शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि संसार को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पर तो रहना होगा ही। आश्रम में रहेंगे, कुटिया में रहेंगे, वहाँ पे भगवान की पूजा के लिए फूल लगाएंगे, मंदिर को आकर के कोई गंदा कर देगा, कोई जानवर वहाँ पे आकर के गंदा कर देगा या आपके लगाए हुए फूलों को खा जाएगा, तो आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं। तो इस तरह से गृहस्थी का या अपने सांसारिक कर्मों का या जो दायित्व तो आपको दिया गया है वो बेमतलब नहीं था, बेमायने नहीं था। और न ही मेरे कहने का ये मतलब है कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है या आश्रम वासियों का जीवन बेकार है, केवल गृहस्थ जीवन ही अच्छा है। नहीं, सन्यास का जीवन तो और भी ज़्यादा महिमा मंडित है। लेकिन जो लोग अधपके होकर के जाते हैं, जैसे आम जब बिल्कुल कच्चे में टूटता है तो उसको खाने में किसी को भी आनंद का अनुभव नहीं होता है, और उस आम को टूटने में आम को भी कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन जब आम पूरा पक जाता है तो जब वह टूटता है तो आम को और आम के पेड़ को पता भी नहीं चलता है कि आम कब टूट गया। वैसे ही जब हम इस संसार में सुख और दुख दोनों के थपेड़ों को, दोनों के वेब्स को कम्प्लीटली अनुभव कर लेते हैं और इस तरंगाकार गति के उत्थान और पतन दोनों का आनंद ले लेते हैं, तब हम धीरे धीरे इस बात को सीख जाते हैं कि न तो जीत का कोई अर्थ था और न हार का कोई मतलब, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसा कि लाओ त्से ने भी कहा कि ये सारी चीज़ें न तो तुम्हारे करने से रिलेटेड हैं और न ही तुम्हारे न करने से रिलेटेड हैं। तुम करोगे तो भी होंगी, नहीं भी करोगे तो भी होंगी। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को इस मुगालते में मत रखो कि तुम करते हो तो कुछ होता है, तुम करते हो तो सूरज उगता है, तुम करते हो तो सूरज डूबता है, तुम करते हो तो वर्षा आती है, तुम करते हो तो हवा चलती है, तुम कुछ करते हो तो पेड़ों में फूल लगते हैं, तुम कुछ करते हो तो फूल फल बनते हैं, तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी भूख और प्यास मिटती है, तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी नींद टूटती है या नींद आती है। समय आने पर तुम्हें खुद ही नींद भी लग जाती है, और जब नींद पूरी हो जाती है तो अपने आप तुम्हारी आंखें भी खुल जाती है। तुम्हें अपने से कुछ करना नहीं पड़ सकता है, तुम अपने से कुछ भी नहीं करते हो। हाँ, ईगो के कारण, अहंकार के कारण हमने अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं का बोझ उठा लिया है, और ये बात स्वाभाविक भी है कि जिसके जीवन में इच्छाएं बहुत सारी होंगी या फिर बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो वो जल्दी तो पूरी होंगी नहीं। अगर बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं तो वो जल्दी तो पूरी हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर उस पर से भी इच्छाओं की संख्या भी ज़्यादा हो गई तो वो इस जन्म में तो पूरी नहीं होंगी सारी की सारी। और जब हम इस मार्ग में, यानी कि इस प्रयास की कड़ी में किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को अपने खिलाफ पाते हैं कि मुझे ये लगता है कि मेरे साथ अगर यही सिचुएशन रह गई, यही घटना घटती रही या ये व्यक्ति मेरे रास्ते में रहा तो मैं कैसे पहुंचूंगा लक्ष्य तक।
तब तो मेरा लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाएगा, मतलब मैं पीछे छूट जाऊंगा, लक्ष्य बहुत आगे रह जाएगा। तो वहाँ पे निराशा होती है, और जब निराशा होती है तो हमें अपनी नाकामी का ठिकरा अपनी निराशा के सिर पे फोड़ने का मौका लग जाता है कि मैं अब काम कैसे करूं, मैं तो बहुत निराश हूं। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा कि जब तुम कोई कर्म करोगे, जब कोई भी कर्म करोगे, क्योंकि हर वक्त हम कोई ना कोई कर्म कर ही रहे हैं। जब हमें लगता है विजिबली कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, सोच तो रहे ही हैं, मन में तो कर्म चल ही रहा है, क्योंकि मन में जो विचार आज चल रहा है वो कल एक्शन में परिणत हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम मन में किसी व्यक्तियों को गालियां दे रहे हैं, तो 2-4 दिनों के अंदर कभी ना कभी ऐसा मौका लग जाएगा कि हम उस व्यक्ति को सच में कब गाली दे बैठेंगे, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। या फिर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उससे हमें मिलने की इच्छा हो रही है और वो आ जाता है मिलने के लिए, या अचानक से हम चलते चलते कहीं उससे मुलाकात कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि सब कैसे घटित हुआ, क्योंकि मन की तरंगों के द्वारा, माइंड की इन वेब्स के द्वारा पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इन तरंगों के द्वारा ही हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड की वेव्स को जब किसी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो फिर उसका सामना हो जाना, किसी से बात हो जाना या किसी से गाली गलौज हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। इसी बात को बड़े बड़े मनीषी लोग, वैज्ञानिक लोग, बुद्धिमान लोग, धनपति लोग जानते हैं, और वो अपनी मेंटल फ्रिक्वेंसी को हर वक्त करोड़ों अरबों की फ्रिक्वेंसी पे सेट रखते हैं, और इस तरह से उनके जीवन में करोड़ों अरबों खरबों का मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। हमें यही बात ध्यान रखनी है कि पहले हमें शांत होना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अशांत होगा तो वह 1000 रुपये के बराबर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी होगा तो वो अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां पहले से भी हुई हैं उसकी या उसके पूर्वजों की, उनको भी वह मिथ्या कर देगा, उनको भी वह वेस्ट कर देगा, क्योंकि उससे पता नहीं गुस्से में कब किससे क्या बोल बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो वह आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कभी भी प्लान्ड नहीं कर पाएगा, कभी भी किसी तरह का ठोस वर्क नहीं कर पाएगा, हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमीर बनने का लक्ष्य नहीं रखें, बल्कि शांत होने का लक्ष्य रखें। यही ध्यान योग का उद्देश्य है। और जब आप ध्यान करते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आपके मन की गहरी शांति में प्रतिफलित हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जीवन का सबसे पहला उद्देश्य, अगर उद्देश्य जीवन में है, पहली बात तो यह है कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य रखना ही है तो कुछ सकारात्मक उद्देश्य रखें और दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और अपने आप को आज तक आप कितनी भी बार बदलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बदल पाए क्या? सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अपने आप में भी बदलाव लाने के लिए अपने आप को शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी परिवर्तन आत्मसात होता है और परिवर्तन के प्रति आप ओपन होते हैं। ये रिसेप्टिविटी केवल शांत व्यक्ति में ही आती है। ये ओपननेस, ये समझदारी, जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, जब तक आपका थ्रोट चक्र अनब्लॉक नहीं है, जब तक आपका मूलाधार चक्र वेल फंक्शन नहीं कर रहा, जब तक आपका सक्राल चक्र ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तब तक आपको क्या लगता है कि कोई भी अच्छी बात कहीं से सुन लेने से, पढ़ लेने से या खुद भी संकल्प कर लेने से आप उस पर कर लेंगे क्या? नहीं। पहली बात तो है कि जीवन में लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो पूरे भी किए जा सकें। जैसे कोई व्यक्ति चुन लेता है कि मैं जीवन में करोड़पति बनना चाहता हूँ, इसके बाद पहले से तो वह अशांत था ही, उसके करोड़पति बनने के रास्ते में जब परीक्षाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो वह जितना अशांत था और ज़्यादा शांत हो जाता है। उसकी जगह पे अगर वह शांत होना चुनता, और शांत होना बहुत आसान है, क्योंकि मैं ध्यान की गहरी विधियों की एडवांस मेथड्स की बात नहीं करता। ध्यान का जो एडवांस सिस्टम है वो तो फिर भी आपको पता नहीं क्या क्या नहीं दे देगा, लेकिन
ध्यान का जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है, जो हमारे कोर्स में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको शुरू दिन से ही करने के लिए दी जाती हैं। तो शुरुआत के दिन से ही आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि शांत तो आप पहले ही दिन से होना शुरू हो जाओगे और इस शांति का आपको अनुभव भी होने लगेगा। हमारे जीवन में ऐसी उपलब्धि का फ़ायदा क्या जिसका हम अनुभव नहीं कर सकें। हमारे जीवन में ज़्यादातर उपलब्धियाँ ऐसी हैं जिनका कि हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए पहला गोल यही होना चाहिए। और उपलब्धि वही है जिसको कि कोई हमसे ले न जा सके, कोई घटना हमें उससे अलग न कर सके, कोई असफलता या कोई सदमा या कोई झटका हमें उससे छीन न सके। और अगर हमारा मन शांत हो गया और अगर हमने अपने मन को शांत करना सीख लिया तो ये मान करके चलिए कि इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये आपका शांत मन आपको खुद ब खुद बता देगा, क्योंकि देखिए मन तो तरंगाकार गति का नाम है। जब आपकी मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, जब वो डेल्टा और थीटा वेव से भी नीचे की दुनिया में पहुंच जाती हैं, तो आपको एक विचित्र विस्मयकारी दुनिया का, एक डिवाइन रियल्म के छोर का बोध होता है। जिसके बाद आप ये पता कर सकते हैं, मतलब आपको तो ऑलरेडी सब पता ही है, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस आपको ये बता देगी कि आपको कैसे मिलेगी मंजिल, आपको वहाँ तक कैसे जाना है जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अरबपति बनना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमा करके दुनिया के गरीब लोगों की सेवा करना चाहता है, बच्चों को शिक्षा देना चाहता है, अस्पताल खोलना चाहता है, भूखों को भोजन देना चाहता है तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहता है। और ये बात सही भी है, ये धन का सदुपयोग भी है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी अपने आप को शांत करके।